किरात के 10 इमाम गुजरे हैं। कितने? फिका के 4 इमाम हैं, किरात के 10 सब आशरा उस किरात को कहा जाता है। 10 बड़े कारी गुजरे हैं। उनमें एक इमाम गुजरे हैं, इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किरात में हम कुरान, मदीने वाले भी उन्हीं की किरात में कुरान पढ़े। ये कूफे के रहने वाले थे, कूफा इराक में। अल्लाह की शान ये है कि हमारा कुरान भी हम कूफी पढ़ते हैं, हम नमाज भी कूफी पढ़ते हैं, हमारी फिका भी कूफे से आई है। बेशक इब्तिदा मदीने से हुई, कुरान की इब्तिदा भी मदीने से हुई, लेकिन हम किरात जो पढ़ते हैं वो कूफे की पढ़ते हैं। और हम जो नमाज का तरीका है हमारा, वो भी हमारी फिका कूफे की। एक बंदा मुझे कहने लगा, यार तुम कैसे हनफी हो कि तुम कूफे की नमाज पढ़ते हो? तो मैंने कहा, भाई हम तो कुरान भी कूफे का पढ़ते हैं, तुम भी कूफे वाला पढ़ते हो, कुरान छोड़ दो, हम नमाज भी छोड़ देंगे। तुम क्यों कूफे वाला कुरान पढ़ते हो? इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान पढ़ते थे तो किताबों में आता है कि उनके मुंह से ऐसी खुशबू निकलती थी कि दुनिया में आज तक किसी ने ऐसी खुशबू नहीं सुनी, नहीं देखी। तो शागिर्द एक दिन पूछने लगे कि हजरत आपके मुंह से ऐसी खुशबू निकलती है, तो फरमाने लगे कि एक बार ख्वाब के अंदर मुझे अल्लाह पाक की ज़ियारत हुई। तो अल्लाह पाक ने कहा, आसिम तो मेरा कुरान इतने शौक से पढ़ता है 24 घंटे, मेरा दिल करता है कि मैं तेरे होठों को बोसा दे दूं। अल्लाह पाक ने मेरे होठों को बोसा दे दिया। वो दिन है, आज का दिन है कि आज तक मेरे होठों से वो खुशबू नहीं गई, इसलिए कि मेरे होठों पे अल्लाह ने बोसे लगाए। आज भी अगर कोई बंदा कुरान पढ़े, मैं अगले दिन भी कह रहा था यहाँ जुमे वाले दिन कि हमारे इलाके में एक कारी साहब थे। कभी कभी लोग नहीं मानते इन बातों को, लेकिन ये हकीकतें हैं कि कुरान एक मोजज़ा है। वो आते वजद में थे, 3 महीने 4 महीने के बाद दरिया रावी के किनारे उन्होंने अपना बिस्तर डाला हुआ था। तो जब कभी वजद में आते थे, कुरान पढ़ते थे, तो बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि दरिया रावी का पानी रुक जाता था, उड़ते हुए परिंदे भी रुक जाते थे, ऐसे बिल्कुल परिंदे भी कुरान सुनते थे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह जैसा बंदा भी 2-2 महीने वहां जाकर अपना बिस्तर लगा दिया कि वजद में कब आएगा, मैं इसका कुरान सुनूं। जिनके बारे में उलमा कहते हैं कि हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह जब कुरान पढ़ते थे तो जमीन पर अल्लाह के फरिश्ते उतर आते थे कुरान सुनने। फरिश्ते आज भी उतरते। मैंने तो उनको नहीं देखा, मेरे अब्बा जी मरहूम ने देखा। फरमाया करते थे कि हम भी कभी कभी बिस्तर लेकर जाकर 3-3 महीने तबलीगी जमात वालों की तरह वहां जाके डाल देते थे कि किस दिन ये बंदा वजद में आए। और एक बार मेरे अब्बा जी मरहूम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम है, एक दिन वो वजद में आकर उसने सूरह रहमान पढ़ी, कव्वे जैसा गलीज परिंदा भी खड़ा हो गया कुरान सुनने। ये कुरान चीज ऐसी है, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह, आपको तो चूंकि आजा नहीं इधर, ये जो 1400 सदियां इस्लाम की गुजरी है ना, इनमें जो ये 7 सदियां गुजरी हैं, आखिरी 7 सदियों में हर सदी में किरात का जो इमाम गुजरा है वो नाबीना गुजरा है, वो आंखों वाला नहीं था, नाबीना। मैंने हजरत कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, मैंने उनको इम्तिहानात दिए हैं। 14वीं सदी के सबसे बड़े किरात के इमाम थे। बस एक बात सुना के मैं खत्म करता हूं अपनी बात को। कुरान तो जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे। मेरी हजरत से 1968 में मैंने उनको 67 में 68 में 69 में इम्तिहानात दिए। फिर हजरत हिजरत करके मदीने चले गए। तो मैं 1979 में, यानी तकरीबन 10 साल के बाद, अल्लाह पाक मक्का मदीना के लिए मुझे हाज़री का अल्लाह ने शर्फ दिया, मैं हाज़िर हुआ। तो मदीना पाक में जब मैं हाज़िर हुआ तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ही वो नाबीना हमारे जो उस्ताद थे, जिनको मैंने इम्तिहान आखिरी 1969 में दिया, इत्तफाकन दरवाजे पे मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मेरा हाथ हाथों में लिया। 1 मिनट 2 मिनट गुजरे, कहने लगे मोहम्मद तैयब तो नहीं हो? 10 साल के, ये क्या है, कोई समझ आई आपको? 10 साल के बाद सिर्फ अस्सलाम का, और मैंने उनसे हिफ्ज भी नहीं किया, सिर्फ इम्तिहानात दिए। कुरान इंसान के बाहर को भी मुनव्वर करता है और अंदर को भी मुनव्वर करता है।
कुरान एक ऐसी मोड़ वाली चीज। ये आप जिस महफिल में आए बैठे हो मेरे दोस्तों, सिर्फ आप नहीं आए हो, आसमान तक फरिश्तों की लेने, इसलिए कि हदीस है कि जब कुरान पढ़ा जाता है, जहां कुरान की जहां महफिल हो, बेहम्दिल्लाह इस वक्त सिर्फ हमारे पास बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अलावा और दीगर मदरसे जितने भी हैं, सिर्फ हमारे पास खत्म नबूवत के मदरसों में 1400 बच्चे हैं।